23 दोनों पॉलिसी में सेम ही है कि ज्योग्राफिकल एरिया के 20% भाग पर वन। तो ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद में हम बात करें फॉरेस्ट पॉलिसीज के बाद में फॉरेस्ट सेंसस, वन गणना। तो वन गणना करने वाली जो संस्थान है वो वन गणना करने वाली जो संस्थान है वो फॉरेस्ट सर्वे एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, या इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा करवाई जाती है। इसमें संस्था होती है वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। फॉरेस्ट सर्वे एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ बनी हुई है, देहरादून, देहरादून उत्तराखंड। और ये गणना प्रति 2 वर्ष में एक बार करवाती है। प्रथम गणना का जो टाइम पीरियड है वो इनका 1987 का है, और उसके बाद में प्रति 2 वर्ष में गणनाएं हमारे लगभग 2021 तक की गणनाएं हमारे अवेलेबल हैं। एक लेटेस्ट डेटा अभी जारी हुई है 2023 के, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसका मीनिंग है यहाँ से हर 2 साल अगर आप लेके चलो तो बीच में एक 2007 है उसको स्किप किया हुआ है, तो आप एग्जाम में बैठ के भी निकाल सकते हो कि 1987 है, ये प्रथम वन गणना है। तो वहां से हर 2 साल के गैप से अगर आप देखोगे तो 2021 तक अपने कितनी गणना हो चुके हैं, 17। तो लास्ट वाली जो रिपोर्ट है ये जनरली ISFR के नाम से जारी होती है, इंडियन स्टेट्स फॉरेस्ट रिपोर्ट, क्योंकि भारत के राज्यों की ये वन रिपोर्ट है, इसका इनको कहा जाता है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR रिपोर्ट। तो अभी जो 2023 में जो रिपोर्ट जारी है इसका सीक्वेंस क्या रहेगा, तो 21 वाली 17वीं है, तो इसका मीनिंग ये कौन सी है, 18वीं। इससे क्वेश्चन आने की मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी कम है, और फिर भी आते हैं तो इन डेटा को भी हम कवर करेंगे इसको। तो अभी तक 17वीं, लेकिन जब भी आएगा तो ये टाइटल लग के पूछेगी, यानी 17वीं है तो 17वीं के अनुसार, 18वीं पूछेंगे तो 18वीं के अनुसार। तो अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, पहले तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं अपना पुराने वाली रिपोर्ट 17th वाली। तो 17th रिपोर्ट के अंदर राजस्थान का लगभग 7.43% भाग ऐसा है जो फॉरेस्ट कवर है। टोटल फॉरेस्ट एरिया हमारा ये है। अब इस टोटल फॉरेस्ट एरिया में 2 प्रकार की कैटेगरी आती है, एक तो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया आता है। फॉरेस्ट कवर्ड का मीनिंग होता है कि जिस ज्योग्राफिकल एरिया में आप रहते हो, जिस ज्योग्राफिकल एरिया में, उसमें फॉरेस्ट की डेंसिटी अगर 10% से ऊपर हो, यानी उस वहां पे वनों की सघनता अगर 10% से अधिक हो तो उसको फॉरेस्ट कवर्ड में लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपना एक खेत है जो 100 बीघा में, अब 100 बीघा में अपने को पता है उस खेत में प्लांट आपको कम मिलेंगे, लेकिन अगर उसमें 10 बीघा से ऊपर प्लांट है तो उस एरिया को हम फॉरेस्ट कवर्ड में लेंगे, ना कि ट्री कवर्ड में। तो ऐसा फार्म हाउस में ऐसा मिलना मुश्किल है कि 10 बीघा से ज्यादा आपको पेड़ मिले, क्योंकि सॉरी वन मिले। 10 बीघा से अगर कम है तो इसका मीनिंग उनको ट्री कवर्ड में काउंट किया जाएगा। तो ये एक डेंसिटी होती है किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में 10% से अधिक अगर वन मिल रहे हैं तो इसका मीनिंग वो फॉरेस्ट कवर्ड में काउंट होगा। और किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में अगर वनों की सघनता है वो 10% से कम है तो इसका मीनिंग इसमें मैट्री या जो स्केल है वो 10% करता है कि उस ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ की बात कर रहे हो आप उसमें 10% से अगर फॉरेस्ट अधिक है तो उसको फॉरेस्ट कवर्ड कहा जाएगा, वन आच्छादित। और वहां पे डेंसिटी 10% से कम है तो उसको ट्री कवर्ड अर्थात वृक्ष आच्छादित। तो ये डेंसिटी 10% से अधिक डेंसिटी वाले वन इसमें से कितने हैं, तो राजस्थान का इतना ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें डेंसिटी 10% से अधिक वाली है, तो राजस्थान का ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया 4.87%। और इसी में अगर ट्री कवर देखा जाए वन आच्छादित, तो वन आच्छादित है वो रिकॉर्ड अपना 2.56। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो टोटल फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान ये वाला। अब इसका क्षेत्रफल अलग से रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान का टोटल एरिया कितना होता है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। इसको डिवाइड बाई 100 करो, 100 का भाग दोगे तो यहाँ पॉइंट लगते ही कितना परसेंट आ गया, 1%। अब इस 1% वैल्यू को आप इससे मल्टीपल कर लो, आपका फॉरेस्ट एरिया आ जाएगा, क्योंकि आपको टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में से 1% निकालना आता है, वरना एक कृष्णा सर बताएंगे आपको। तो 1% कैसे निकलेगा, तो 1% की वैल्यू ये है, तो 7.43 की वैल्यू कितनी है,
तो वो इस एरिया में लगभग आपकी आएगी 25,388 वर्ग किलोमीटर एरिया। ये अभी किसी अधीनस्थ बोर्ड ने अपने किसी एग्जाम में पूछा था, ये वाला एरिया। तो इसका मीनिंग या तो ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग, जनरली परसेंटेज में ज्यादा पूछते हैं, और अभी ये एरिया वाला पूछा था, तो एरिया वाला रट के मत जाइए आप, बशर्ते परसेंटेज अगर आपको आते हो, परसेंटेज निकालने आते हैं तो वो एग्जाम में बैठ के लगभग आप डेटा निकाल लोगे। फिर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान के अंदर ISFR रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल, यानी जो ज्योग्राफिकल एरिया जिन वनों के अंदर राजस्थान में वनों का जो एरिया है वो कौन से जिलों में अधिक, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, और एक में प्रतिशत के अनुसार। तो राजस्थान में अगर हम बात करें मैक्सिमम फॉरेस्ट, तो मैक्सिमम फॉरेस्ट अपने को मिलते हैं अरावली के ईस्ट में। तो ये तो अपने को भी पता है सबसे ज्यादा वन अरावली के ईस्ट में होंगे। कारण है रेनफॉल अधिक होना, क्योंकि ईस्ट में वर्षा अधिक होती है, तो जहां वर्षा अधिक होगी वहां वनों की मात्रा अधिक होती है। जबकि राजस्थान के पश्चिम में है, वहां वर्षा की मात्रा क्या होती है, कम, तो उस एरिया में आपको फॉरेस्ट कम मिलेंगे। तो राजस्थान के ईस्ट में वन सबसे ज्यादा कहां पर है, तो जो 17वीं रिपोर्ट है उसमें और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें कितना फर्क है ये देखना है। तो जो 17वीं रिपोर्ट है वो मानती है उदयपुर में, उसके बाद में अरावली के ऊपर वाले भाग अलवर में, और उसके बाद में हम आते हैं इधर प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में इस साइड में आएंगे हम बारां के अंदर। तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है वो अरावली के ईस्ट में, और एक जेड साइन अपने को बनाना है, क्योंकि किसी भी काम को अपन कंप्लीट करते हैं तो अपन कहते हैं कि इस काम को हमने A to Z कर लिया, यानी स्टार्टिंग से लास्ट तक, फाइनल तक। तो मैक्सिमम या लास्ट अपना अल्फाबेट कौन सा आता है, जेड। तो राजस्थान में मैक्सिमम फॉरेस्ट भी जेड साइन में। जेड साइन की स्टार्टिंग कहां से, उदयपुर से अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। इस बार भी लगभग जेड साइन है, लेकिन बारां से पहले रोक लेना, इस बार चित्तौड़ में रोक लेना। तो सीक्वेंस अपने आप समझ में आ जाएगा कि उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ एज इट इज है, और इस बार यहाँ बारां की जगह कौन आएगा, चित्तौड़। तो राजस्थान के अंदर मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कौन से जिलों का है, तो अगर 17वीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम देखें, या जो जेड साइन है वो थोड़ा सा लंबा बारां तक लेके जाना है, और इस बार वाली में चित्तौड़ तक ही रोक देना है, बनेगा जेड साइन इस बार भी। तो पहले वाली में क्या था, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, और उसके बाद में बारां डिस्ट्रिक्ट। और इस बार 3 तो एज इट इज सेम रहेंगे स्टार्टिंग वाले, सिर्फ बारां की जगह आपको क्या लिखना है, चित्तौड़। तो साइड में 18th रिपोर्ट करके बाकी 3 एज इट इज सेम, कि 1 2 3 सेम। सिर्फ फोर्थ वाली का डेटा चेंज कर दो कि फोर्थ में 12 की जगह क्या लिखना है, चित्तौड़। डेटा या फैक्ट आपको याद नहीं करने। परसेंटेज के अंदर 2 जिले जो प्रमुख आपको याद रखने हैं, उदयपुर और उदयपुर प्रतापगढ़। राजस्थान में यही 2 जिले ऐसे हैं जिनका टारगेट राजस्थान का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें राज्य वन नीति क्या कहती है, ज्योग्राफिकल एरिया के कितने % भाग पर वन, 20% से अधिक, कम से कम 20% टारगेट। तो राजस्थान में 20% से ऊपर कितने जिले हैं परसेंटेज वाइज, 2 जिले हैं, उदयपुर और प्रतापगढ़। तो परसेंटेज में सिर्फ ये 2 याद रखिए। फिर मिनिमम फॉरेस्ट, तो मिनिमम फॉरेस्ट राजस्थान में कहां पे मिलेंगे, तो मिनिमम फॉरेस्ट राजस्थान में मिलेंगे अरावली के वेस्ट या अरावली के पश्चिम में। तो किसी भी एरिया में फॉरेस्ट कम होना हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है या नेगेटिव, नेगेटिव है। तो राजस्थान का जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसमें एक उल्टा एन साइन बनाना है आपको, उल्टा एन साइन, जिसमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेना है आपको चूरू, चूरू के जस्ट ऊपर कौन सा डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़। फिर इस साइड में आपको लेना है जोधपुर, बीकानेर की जगह जोधपुर लिखना है, और फिर बीकानेर के ऊपर जिला कौन सा होता है, श्री गंगानगर। तो राजस्थान के अंदर इस बार भी रिपोर्ट में इन्हीं जिलों के पास वन कम है, मिनिमम फॉरेस्ट इन्हीं जिलों के पास है एज इट इज, कि सबसे कम वन के जिले के पास चूरू, सेकंड मिनिमम हनुमानगढ़, थर्ड मिनिमम जोधपुर, फोर्थ मिनिमम गंगानगर। तो इसमें सेम टू सेम डेटा लिखने हैं, चाहे 17th रिपोर्ट हो चाहे 18th रिपोर्ट। लेकिन जब परसेंटेज की बात आएगी तो परसेंटेज में पहले हम मानते थे कि इन चारों जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जोधपुर, उसका परसेंटेज कम था। लेकिन इस बार परसेंटेज भी चूरू का कम है, क्योंकि चूरू में फॉरेस्ट एरिया जितना था उससे भी काफी कम हो गया है। पहले लगभग 78 वर्ग किलोमीटर एरिया में मानते थे, अब 62 के आसपास ही हो गए।
तो जब एरिया वाइज फॉरेस्ट कम हो जाएंगे तो उसका परसेंटेज और भी कम आ रहा है। तो इस बार दोनों तरफ जैसे मैक्सिमम फॉरेस्ट राजस्थान के किस जिले में थे, उदयपुर में, और परसेंटेज भी सबसे ज्यादा कहाँ था, उदयपुर। इस बार एज इट इज इसमें भी ऐसा ही है कि जहां मिनिमम फॉरेस्ट है राजस्थान में, न्यूनतम वन किस जिले में है, चूरू में, उसका परसेंटेज भी मिनिमम है। परसेंटेज में भी चूरू सबसे कम है, जबकि 17वीं रिपोर्ट में क्या था, जोधपुर। ये आरएस 2017 में पूछा गया, सॉरी 2021 में, जिसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी ना आपकी 2021, उसके बाद में आरएस एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था राजस्थान में न्यूनतम मिनिमम फॉरेस्ट परसेंटेज किस जिले का है, जोधपुर का था उस टाइम 17th रिपोर्ट में। लेकिन इस बार आपको सबसे 18th रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं अपन चूरू, चूरू के बाद में किसको लेना है, जोधपुर। फिर हम ले रहे थे उस रिपोर्ट में जैसलमेर, बीकानेर, इस बार लेना है बीकानेर और जैसलमेर। मीनिंग है परसेंटेज वाले जो डेटा हैं वो ऊपर नीचे वाले, यानी ऊपर वाले स्टार्टिंग दोनों जो रैंक है वो आपस में एक्सचेंज हो गए, चेंज हो गए, लास्ट वाले दोनों है वो आपस में चेंज हो गए। तो इस तरीके से चेंज करना है कि जोधपुर की जगह चूरू और चूरू की जगह जोधपुर, फिर जो जैसलमेर है उसकी जगह बीकानेर और बीकानेर की जगह जैसलमेर। तो राजस्थान में मिनिमम फॉरेस्ट, तो राजस्थान के नॉर्थ में उल्टा एन साइन बना के डिस्ट्रिक्ट चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर की जगह क्या लिखना है, जोधपुर, और बीकानेर के ऊपर जिला कौन सा होता है, श्री गंगानगर। सिर्फ बस इसका ध्यान रखना कि यहाँ बीकानेर की जगह जोधपुर। तो ये राजस्थान में मिनिमम फॉरेस्ट एरिया है, राजस्थान में वनों का सबसे कम क्षेत्र, और वन परसेंटेज में सबसे कम कौन सा है, चूरू एंड जोधपुर, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो याद रखने। नंबर 3rd और 4th इनके बाहर वाले रहेंगे, जैसलमेर, बीकानेर एंड जैसलमेर। एक हमारी असेसमेंट रिपोर्ट होती है, वन विभाग जारी करता है, जिसको अपन कहते हैं वनों का असेसमेंट होता है, जो अपने आप में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है राज्य विभाग का। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट का मीनिंग होता है अभिलेखित वन। अभिलेखित वन जो कि हम वनों का एक असेसमेंट या मूल्यांकन मानते हैं, ये हर साल किया जाता है वन विभाग के द्वारा। इस बार जो किया गया था 2024 के अंदर जो डेटा आए थे वो थे 2023-24 के डेटा। उन 2024 के डेटा में हमें बताया कि राजस्थान का जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है, तो जितना भी वो हमारे लिए 100% है, उस 100% एरिया में से रिकॉर्डेड फॉरेस्ट या अभिलेखित वन कितने एरिया में है, तो ये लगभग 32,921 वर्ग किलोमीटर एरिया। आपको लास्ट जो डेटा करवाए हुए हैं कई बैचेज में 2023 तक ही लिखवाए हुए मेरे, जो आपको लिखवाए हुए होंगे शायद 32,869, और उससे पहले के बैचेज के स्टूडेंट को लिखवाए हुए होंगे 32,864, और उसके पहले के स्टूडेंट को लिखवाए होंगे 32,862। तो ये 2021-22 के आसपास के डेटा, ये 22-23, सॉरी 21-22, 22-23, 20-21 के, 21-22, 22-23, और ये 23 और 24, इसका मीनिंग सबसे लेटेस्ट अपडेट डेटा ही है। और वन विभाग ये जो डेटा जारी करता है हर साल अपनी रिपोर्ट में भी बता रहा है कि कभी तो हमारे 2, कभी 5 या कभी उससे ज्यादा, यानी कंटिन्यूस अगर 3-4 साल की रिपोर्ट हम देखें तो हमारे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है वो कंटिन्यूस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और हो सकता है इसी का ये डेटा दिखा रहे हूँ बार बार कि देखो हमारे जो वन अभ्यारण्य कार्यक्रम चला रहे हैं उस कार्यक्रमों का फायदा ये है कि हमारे वन कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं। परसेंटेज में इस बार थोड़ा सा, अदरवाइज तो लगभग हम परसेंटेज 9.60 ही लिख रहे थे, इस बार थोड़ा सा गैप ज्यादा है, 800 की बजाय डेटा किस पे चला गया है, 900। वरना तो एक ही डेटा हिल रहा था इसका, लास्ट वाला डिजिट 2, 4, 9, बाकी 4 डेटा सेम चल रहे थे। इस बार ये लास्ट वाले तीनों ही चेंज हो गए हैं, 800 की बजाय डेटा किस में चला गया, 900। तो वर्तमान में राजस्थान में अभिलेखित वन जो 2024 में जारी हुए हैं, ये वन रिपोर्ट नहीं है अलग से, ये हमारा वन विभाग जारी करता है हर साल। तो उन्होंने बताया कि 921, और ये राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना है, तो लगभग अपने को आइडिया लग जाएगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239, ये 100% राजस्थान है। और इस 100% राजस्थान में से अगर 10% राजस्थान निकालना हो, 1% राजस्थान तो ये है, और 10% It isn't late night shoots that have been keeping Rashmika up at night. It's the spectacular viewing experience of her new Epson home theatre projector. Like Rashmika,
Watch your favorite movies, TV shows, and sports on the big screen at home.